हाल ये है कि पाकिस्तान सिर्फ चुप है, लेकिन चीन और अमेरिका जैसे देश भी सन्न हैं। उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा कि भारत इतनी चुपचाप और सटीक कार्रवाई कर सकता है। पाकिस्तान ने भारत को हल्के में लेकर गलती कर दी और उस गलती की कीमत उसने अपने 2 फाइटर जेट्स से चुका दी। अब जरा सुनिए उस हथियार की कहानी जिसने पाकिस्तान के 2 फाइटर जेट्स को सेकंडों में आसमान से मिटा दिया। नाम है आकाश मिसाइल सिस्टम। ये कोई विदेशी झोला नहीं है, ये है भारत की अपनी ताकत। DRDO ने इसे पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से बनाया है, यानी इसमें हर पुर्जा, हर कोड, हर तकनीक भारत की मिट्टी में पला बढ़ा है। इसकी मारक क्षमता की बात करें तो ये मिसाइल 25 से 30 किलोमीटर तक दुश्मन को ढूंढकर उड़ाने में माहिर है और इसकी स्पीड दोस्तों 2.5 मैक यानी आवाज से 2.5 गुना तेज। सोचिए, जब दुश्मन का रडार इसे पकड़ भी नहीं पाता तब तक ये सीधे उसके सीने में घुस चुकी होती है। 7 मई 2025 को जब पाकिस्तान ने F-16 और JF-7 को भारतीय सीमा की तरफ भेजा, तब ये आकाश मिसाइल ही थी जिसने अखनूर और पुलवामा के पास दोनों को उड़ाया। एक तरफ था अमेरिका का बनाया F-16, दूसरी तरफ चीन और पाकिस्तान की जुगलबंदी से बना JF-7। लेकिन दोनों का अंजाम एक जैसा ही हुआ, हवा में ही टुकड़े टुकड़े। आकाश की खासियत सिर्फ इसकी रेंज या स्पीड नहीं है, बल्कि इसकी सटीकता है। DRDO के आंकड़ों के मुताबिक ये मिसाइल 90% से ज्यादा एक्यूरेसी से टारगेट को हिट करती है और सबसे जबरदस्त 360 डिग्री कवरेज। मतलब कोई भी खतरा चाहे दाएं से आए, बाएं से आए, ऊपर से आए या नीचे से, आकाश उसका टिकट कटा देती है। अब तो हाल ये है कि वियतनाम, फिलीपींस और कई अफ्रीकी देश इस मिसाइल को खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। क्यों ना दिखाएं? इसकी कीमत विदेशी मिसाइल सिस्टम से 25% कम है और मेंटेनेंस भी आसान, यानी न सिर्फ सस्ता बल्कि सबसे खतरनाक भी। कुछ लोग इसकी तुलना रूस की S-400 से करने लगे हैं, लेकिन फर्क साफ है। आकाश जहां स्वदेशी, किफायती और भरोसेमंद है, वहीं बाकी सिस्टम सिर्फ नाम के लिए हाईटेक है। और सबसे खास बात, अमेरिका के पेट्रियट सिस्टम से भी सस्ता और ज्यादा असरदार है। आकाश मिसाइल सिस्टम पर काम 1990 के दशक में शुरू हुआ था और 15 साल की मेहनत, शोध और देशभक्ति के बाद इस मिसाइल को भारतीय सेना में शामिल किया गया और इसकी कीमत सुनिए ध्यान से, सिर्फ 20 करोड़ रुपए प्रति यूनिट। अब इसे तुलना में रखिए अमेरिका के पेट्रियट मिसाइल सिस्टम से, जिसकी कीमत कई गुना ज्यादा है, लेकिन काम वही, दुश्मन को आसमान में ही खाक करना। फर्क सिर्फ इतना है कि आकाश स्वदेशी है, सस्ता है और ज्यादा भरोसेमंद है। अब जरा जानिए इसके सिस्टम की ताकत। इसमें लगा है भारत का बनाया हुआ राजेंद्र रडार, जो 100 किलोमीटर दूर तक टारगेट पकड़ सकता है। इसके एक बैटरी में होते हैं 4 लॉन्चर और हर लॉन्चर में 3 मिसाइल, यानी कुल 12 मिसाइलें एक साथ तैयार रहती हैं दुश्मन को तबाह करने के लिए। और सबसे बड़ी बात, ये पूरा सिस्टम मोबाइल है, मतलब जहां खतरा हो वहां इसे फौरन तैनात किया जा सकता है। और यही तो हुआ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। भारत ने आकाश की 2 यूनिट्स को अखनूर और पंचोर जैसे रणनीतिक इलाकों में तैनात किया और जैसे ही पाकिस्तान ने F-16 और JF-7 भेजे, आकाश ने उन्हें हवा में ही खत्म कर दिया। इस ऑपरेशन ने साफ कर दिया कि भारत का मिसाइल डिफेंस सिस्टम अब किसी से कम नहीं है। अब भारत सिर्फ हमले से नहीं बचता, बल्कि दुश्मन के हमले की जड़ ही काट देता है। और सबसे ज्यादा गर्व की बात यह है कि दुनिया अब हमारी मिसाइलों में दिलचस्पी दिखा रही है। भारत अब सिर्फ आयात नहीं करता, भारत अब एक्सपोर्ट करता है। DRDO के चेयरमैन समीर वी कामत ने भी साफ कहा, आकाश सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, ये भारत की आत्मनिर्भरता की उड़ान है और इसकी सफलता ने दुनिया भर में भारत की तकनीकी ताकत का डंका बजा दिया है। अब सरकार ने इस सिस्टम को और भी आधुनिक बनाने की तैयारी कर ली है। जल्द ही आएगा आकाश NG नेक्स्ट जनरेशन, जिसकी मारक क्षमता होगी 50 किलोमीटर तक, यानी दुश्मन अगर दूर से भी कुछ सोच रहा है तो उसका सपना भी उड़ा दिया जाएगा। अब सवाल ये है, क्या सच में अमेरिका का F-16 और चीन पाकिस्तान का JF-77 इतना ताकतवर था, या सिर्फ दिखावे का गुब्बारा था जो भारत की मिसाइल ने छुपाकर फोड़ दिया? अब जरा बात करते हैं उन पाकिस्तानी फाइटर जेट्स की जो खुद को शेर समझते थे, लेकिन आकाश मिसाइल के सामने आकर बकरी बन गए। सबसे पहले बात करें F-16 की। ये अमेरिका का बना हुआ मल्टी रोल फाइटर जेट है, जिसे 1970 के दशक में डिजाइन किया गया था। इसकी टॉप स्पीड 2 मैक है, यानी आवाज से
दोगुना तेज और हथियार ले जाने की क्षमता करीब 12,000 किलो तक, रेंज करीब 4,200 किलोमीटर। पाकिस्तान के पास ऐसे करीब 40 जेट हैं जो उसने अमेरिका से लिए हैं। अब आते हैं JF-78 थंडर पर। ये तो पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर तैयार किया था और इसे वो भविष्य का फाइटर बताता रहा है। स्पीड 1.6 मैक, हथियार 13,500 किलो तक और रेंज 2,000 किलोमीटर। कहने को ये भी मल्टी रोल फाइटर है। अब कागज पर तो ये दोनों जेट काफी खतरनाक दिखते हैं, लेकिन आकाश मिसाइल के सामने इनकी हालत ऐसी हो गई जैसे कोई पुरानी साइकिल को ट्रेन से टक्कर दे दी जाए। आकाश का हाई स्पीड ट्रैकिंग सिस्टम, कमांड गाइडेंस टेक्नोलॉजी और सुपरसोनिक वेग, इन 3 चीजों ने इन दोनों जहाजों को देखने का भी मौका नहीं दिया। F-16 और JF-7 के रडार जब तक कुछ पकड़ पाते तब तक दोनों का काम तमाम हो चुका था। ये भारत की तकनीकी ताकत का वो उदाहरण है जिसने दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। और यही नहीं, इस ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना ने जो सबसे घातक चाल चली वो थी राफेल फाइटर जेट। अब राफेल कोई आम फाइटर नहीं है, इसमें है स्टील्थ तकनीक जिससे ये रडार की नजरों से बच निकलता है। इसकी रेंज करीब 3,700 किलोमीटर और हथियार ले जाने की क्षमता करीब 24,500 किलो, यानी दुश्मन की जमीन पर तबाही बरसाने वाला उड़ता बवंडर। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राफेल ने इस्तेमाल किया हैमर बम, जो 70 किलोमीटर दूर से ही टारगेट को खत्म कर सकता है। और हर बम था लेजर गाइडेड, ताकि एक भी वार गलती से किसी आम नागरिक को न लगे। यानी भारत ने न सिर्फ दुश्मन को सबक सिखाया बल्कि इंसानियत की मिसाल भी पेश की। और सबसे अहम बात, सक्सेस रेट 100%। न कोई टारगेट चूका, न कोई गलती हुई और दुश्मन के दोनों फाइटर जेट्स ढेर हो गए बिना एक भी भारतीय को नुकसान पहुंचे। ये ऑपरेशन भारत की रणनीतिक क्षमता का खुला ऐलान था और इस ऐलान ने दुनिया को एक सीधा संदेश दे दिया। भारत अब किसी से डरने वाला देश नहीं है। भारत अब किसी को छेड़ेगा नहीं, लेकिन अगर कोई छेड़ेगा तो छोड़ेगा भी नहीं। अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब, UAE और रूस, सभी को भारत ने ऑपरेशन से पहले जानकारी दे दी थी ताकि किसी को कोई गलतफहमी न रहे। और यूनाइटेड नेशंस ने भी साफ कहा कि भारत को अपनी सुरक्षा का पूरा अधिकार है। तो अब आप ही बताइए, क्या ये वही भारत है जिसे दुश्मन कभी आंखें दिखाता था? नहीं, ये नया भारत है और नया भारत जवाब नहीं देता, जवाबी वार करता है। तो दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत। F-16 और JF